एक साधारण पहाड़ी परिवार में जन्मा लड़का जिसने घर छोड़ा, संन्यास लिया, मठ की परंपरा संभाली और फिर देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता तक पहुंच गया। आखिर कैसे अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ? क्या ये सिर्फ राजनीति की कहानी है या एक संत के सत्ता तक पहुंचने की अनोखी यात्रा? आइए जानते हैं। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन भारतीय राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बनेगा। पढ़ाई के दौरान उनका रुझान सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ा, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे गोरखपुर पहुंचे और गोरखनाथ मठ से जुड़ गए। महंत अवैधनाथ के सानिध्य में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लिया और यहीं से उनका नया नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। साल 1998। देश की राजनीति में कई बड़े नाम थे, लेकिन गोरखपुर से एक 26 साल का युवा चुनाव जीतकर संसद पहुंचा। वो युवा था योगी आदित्यनाथ। इतनी कम उम्र में सांसद बनना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक बार सांसद बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते गए। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। ये संगठन धीरे धीरे पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली बनता गया। योगी की छवि अब सिर्फ एक संत की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे नेता की बन गई जो अपने समर्थकों के लिए खुलकर बोलता था। यहीं से उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ने लगा। राजनीति में जितनी तेजी से योगी का कद बढ़ा, उतनी ही तेजी से विवाद भी उनके साथ जुड़े। उनके कई भाषण और बयान राष्ट्रीय बहस का विषय बने। 2007 में गोरखपुर में तनाव के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। विरोधियों ने उन पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि समर्थकों ने कहा कि वे अपने विचारधारा पर मजबूती से खड़े रहने वाले नेता हैं। यानी योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम बन चुके थे जिसे लोग पसंद भी करते थे और विरोध भी। साल 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में थे, लेकिन जब अंतिम फैसला आया तो पूरे देश की नज़रें एक नाम पर टिक गई, योगी आदित्यनाथ। एक भगवाधारी संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। ये सिर्फ राजनीति का फैसला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया। समय के साथ उनकी छवि बुलडोजर बाबा के रूप में भी लोकप्रिय हुई। समर्थकों का कहना है कि उनके कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। वहीं आलोचकों ने इसी नीति पर कई सवाल भी उठाए। इस बीच एक्सप्रेसवे, निवेश, धार्मिक पर्यटन और अयोध्या विकास जैसे मुद्दे पर भी उनकी सरकार चर्चा में रही। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़रें उत्तर प्रदेश पर थी। नतीजे आए और योगी आदित्यनाथ फिर सत्ता में लौट आए। लगभग 4 दशक बाद ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ वापस आया। ये जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ये दिखाती थी कि योगी अब क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। एक पहाड़ी गांव का अजय, गोरखनाथ मठ का योगी और फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये सफ़र संघर्ष, विचारधारा, विवाद, जन समर्थन और सत्ता के कई पड़ावों से होकर गुजरा है। आज योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका अगला पड़ाव और भी बड़ा होगा? आपके अनुसार योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और कौन सा फैसला सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही राजनीतिक यात्राओं की कहानियाँ देखने के लिए अक्कड़ बक्कड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।